तो रघुनाथ जी स्वयं बगीचे में आ गए। दूर से जैसे माली और मालन ने देखा, अरे ये तो वही है जिनकी नाम का शोर कल मचा था मिथिला में। माली ने मालन से कहा, आज तो बढ़िया मौका मिल गया। मालिन ने कहा, देखिए एक काम करिएगा, इनको जल्दी से छुट्टी मत देना, इतने लंबे समय तक फंसा के रखना, जितना रोक सको बगीचे में उतना रोकना, ताकि खूब जी भर भर के इनके हम दर्शन कर सकें। माली ने कहा, अरे चिंता मत करो, खूब समय तक रोकूंगा। अब मालिन तो हटी, पर माली खड़े, जैसे देखा रघुनाथ जी पास आ रहे, अब तक तो घूर के राम जी को देख रहे थे, जैसे राम जी निकट आए इधर उधर देखने लगे, जैसे हमने देखा ही नहीं कौन आया, हमें तो पता ही नहीं है। तब तक रघुनाथ जी ने कहा, ओ माली भैया, अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, अनदेखा कर रहे। फिर बोला, अरे माली महोदय। तब देखा, हाँ जी सरकार कहिए। भैया हमें आपके बगीचे से 2-4 पुष्प चाहिए, आज्ञा दे दो तो हम जाकर तोड़ लें। कितने प्रेम से रघुनाथ जी ने कहा, जाएं। तब तक माली ने कहा, नहीं। अरे क्यों? अरे 2-4 ही पुष्प लेने हैं, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? माली ने कहा, देखो सरकार, हमारा बिगड़े ना बिगड़े, हमारे बगीचे का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों? अरे सरकार, हमने बहुत कुछ सुना है। क्या सुना है? हमने सुना कि आप आते आते हमारी गुरु माँ अहिल्या का उद्धार करके आए हैं। हाँ, लक्ष्मण भैया ने कहा, बहुत सही बात पकड़ी, बिल्कुल सही बात, हम तो बगल में ही खड़े थे, सारी घटना हमारी आंखों देखी। जय हो सरकार, जय जय। जरा बताइए ना क्या क्या हुआ, हम अभी ज्यादा कुछ नहीं सुन पाए। लक्ष्मण जी को तो मौका ही मिलना चाहिए राम जी की बड़ाई करने का। अरे माली महोदय, भैया ने चरण उठाया, अरे रखा भी नहीं था पूरी तरीके से, एक कण धूल का गिरा और वो अहिल्या मां चैतन्य होकर सामने। माली ने कहा, जय हो छोटे सरकार, आपकी बड़ी कृपा, हम तो थोड़ा गलत फहमी में थे, आपने और बात पक्की कर दी। तो क्या हुआ? बोला, हुआ ये कि आपके भैया के पैरों में जादू है, ये पत्थर को स्त्री बनाने की क्षमता रखते हैं। तो बोला, अरे तो हमारे भैया को पांव से थोड़ी ना फूल तोड़ने तो हाथ से है ना। बोला, इतना तो हमें भी पता है कि फूल तो हाथ से ही तोड़ेंगे। बोला, लेकिन सरकार चिंता इस बात की है, श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने का टोना आज चलई है। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बातें बने हैं, पग के परे से उड़ी गए पत्थरा, और कर के पर से बीरेवा उड़ी गई है। माली ने कहा, आपके भैया ने पैर छुलाया तो पत्थर उड़ गए, अगर हाथ छुला दें तो लकड़ी वकड़ी तो उड़ ही सकती है ना। पत्थर उड़े, लकड़ी तो हल्की होती है, पैर का जादू हाथ तक ट्रांसफर होने में कौन सा 2-3 दिन लगना है, पहुंच ही चुका होगा अब तक तो। सरकार, पता लगे आपके भैया जो जो पौधा छुए वो पौधे से फूल तो गायब हो ही हो, पूरा पौधा ही गायब हो जाए, और देखते देखते हमारा पूरा बगीचा ही गायब हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? बोला, अगर आपकी ऐसी चिंता है, हम अपने भैया को ले जाते हैं, सरोवर में हाथ रगड़ के धुलवा देते हैं, आपकी चिंता खत्म। बोला, चिंता खत्म नहीं होगी, चिंता बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी? बोला, सरोवर तक जाएंगे तो कौन सा आपके भैया हवा में उड़ के जाएंगे तो पाँव धर के ही ना। और सरोवर तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं, सीढ़ियां सारी पत्थरों की हैं, भैया उतरते जाएंगे, सीढ़ियां उड़ती जाएंगी, बताओ सरोवर बचेगा कि बर्बाद हो जाएगा? तो भैया आप जाने भी नहीं देते हो, हम कैसे पुष्प लेंगे? तो माली ने कहा, जाने की जरूरत क्या है, हमको बताओ कितने किलो कौन सा फूल चाहिए, हम यहीं बैठ के ला के देते हैं। बोला, नहीं 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 नहीं, हमको गुरु जी की सेवा अपने हाथ से करनी, हम सेवा किसी को सौंपेंगे नहीं। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान फूल तोड़ने तक की सेवा किसी और को नहीं देना चाहते, और हमारा बस चले तो हम अपने भोजन के लिए भी दूसरा आदमी नौकर रख ले, तुम खवाओ हम खाएं, इतनी भी मेहनत इंसान नहीं करना चाहता अपने लिए। तो सरकार देखो,
अगर बहुत चलो मान लिया हमने आपके चरण वाले जादू की बात को टाल भी दिया, तो भी प्रभु हमें और सारी चिंताओं ने घेर रखा है। बोला अब कैसी चिंता? बोला प्रभु आपके जो भैया हैं छोटे सरकार, ये बिल्कुल सांवले सांवले, जैसे वो श्याम घन होता है ना, जैसे कारे कारे बादल नजर आते हैं, श्याम घटा, बिल्कुल ऐसे ही आपके भैया की छटा है। आपके जाने से तो कम दिक्कत होगी, पर अगर आपके भैया चले गए, अब जितने बगीचा में मोर हैं, मोर को लगेगा काले बादल उतर आए हैं और मोर पंख फैला फैला के इधर उधर नाचने लगेंगे। मोर के पंख कितने बड़े बड़े, तो जहां जहां वो झूम के अगर 20-30 मोर 50 मोर एक साथ नाच गए तो सारा बगीचा ही तहस नहस हो जाएगा। ये भी एक समस्या। अच्छा अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, ये सब हम बात संभाल लेंगे। बोला तो भी चलो, मान लिया आप ये भी संभाल लो, पर आपके भैया के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है अभी आप वो नहीं देख पा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया और खतरा, अरे बड़े बड़े खतरे से हम खेल के बड़े हुए हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। बोला खेला होगा आपने खतरों से, पर ये खतरा कभी आपको नहीं सामने आया होगा। पर है क्या, डरा तो आप ऐसे रहे हैं जैसे अंदर यमराज की फौज खड़ी और हमें युद्ध करना है। माली ने कहा सरकार आपके भैया भीतर जाएंगे, भीतर अंदर सरोवर में कुछ कमल खिले हैं, उन कुछ कमल के ऊपर अनेक भौरे मंडरा रहे हैं, और जैसे आपके भैया भीतर जाएंगे सारे भौरों को यही लगेगा कि कमल का बगीचा चल के आया है, क्योंकि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कर कमल मुख कमल वचन कमल नयन कमल अधर कमल चरण कमल, कितने सारे कमल तो आपके भैया के पास। और इन सारे कमल को ही अगर भंवरों ने असली कमल समझ लिया और टूट पड़े, तब तो हमारी मेहमान नवाजी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। हम ये बताओ अब हम मेहमान के साथ कैसे ऐसे हम कर दें, हमारे जनक जी हमसे शिकायत करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा उसकी भी चिंता मत करो, हमारे रहते हमारे भैया तक भंवरा तो छोड़ो, हवा भी हमारी इजाजत के बिना नहीं आएगी, है किसी की मजाक। तो अब माली को लगा कोई रास्ता नहीं, अब मिथिला वाला हथियार निकाला। तो बोला सरकार एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? मैं नहीं कह रही हूं, आप इसे मेरे शब्द नहीं समझना, ये संतों का भाव मैं आपको दर्शा रही। राम जी ने कहा पढ़ने लिखने का फूल तोड़ने से क्या काम है, कोई डिग्री लगती है क्या फूल तोड़ने में? लक्ष्मण जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे? अरे हम गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, आपको क्या लगता है हम पढ़े लिखे नहीं? बोला नहीं, हमको लग रहा पढ़े लिखे नहीं है, या तो पढ़ भी लिए होंगे तो ज्यादा समझ नहीं पाए होंगे। मतलब बोला सरकार ये बगीचा के बिल्कुल बाहर गेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जनाना बाग। ये जो बगीचा है ये किशोरी जी का है, और आप बताइए पढ़ के भी अंदर चले आए। लखन लाल ने कहा हमको तो पहली बार पता चला कि ये बगीचा भी जनाना मर्दाना ऐसा कुछ होता है, हमें तो नहीं मालूम था। बोला अब तो मालूम पड़ गया ना, ये मिथिला है, ये मिथिला है, यहाँ के नियम कानून कुछ अलग हैं। बोला तो अब बोला देखो अब यहाँ प्रवेश तो केवल सखियों का ही है, तो अब एक रास्ता ये तो यह है कि हम अपनी घरवारी का लहंगा चूनर सब लेके आए तो सखी भाव में आप प्रवेश करो। लखनलाल ने कहा अरे 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 क्या बात करते हो, मृगवंशी है, क्षत्रिय है, ये सब बात ही करते हो, असंभव। अच्छा ऐसी बात है, असंभव है, तो एक दूसरा ये एक आखिरी उपाय बोला कि एक काम करिए, अगर आप मैथिल के स्वरूप में नहीं आना चाहते तो मैथिल भाव में ही प्रवेश कर जाओ। वो कैसे होगा? तो माली ने कहा एक ही रास्ता है मैथिल भाव में प्रवेश करने का, आप दोनों भैया मिल के हमारी विदेह राज नंदिनी जी की जय जयकार बोल दो। अच्छा क्या बोलना पड़ेगा? तो माली महोदय पढ़ारे, माली जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण भैया हर चीज के गुरु जी होते हैं, इस चीज के गुरु जी आप हमें ही मान लो। अच्छा क्या बोलना है जल्दी बताइए। माली ने कहा बोलिए, विदेह राज नंदनी जनक लड़ैती सुनैना आनंद वर्धनी श्री राज किशोरी जू की श्री विदेह राज नंदनी जू की जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा इतना सब बोलना जरूरी है? बोला इसके बिना पूरा ही नहीं पड़ेगा,
नहीं सुना, चलिए फिर से बोलिए। श्री विदेहराज नंदनी, श्री जनक लडैती, सुनैना आनंद वर्धनी, जनक दुलारी, श्री विदेहराज नंदनी जू की जय हो। अब राम जी ने भी सुना, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने जोर से कहा नंदनी जी की जय हो। माली ने कहा ओहो ये सब काम नहीं चलेगा, आप नंदिनी, हम जान रहे हैं आप किशोरी जी की नहीं, आपके गुरु जी की गैया का नाम है नंदिनी, आप उसी की जय जयकार कर रहे हैं, हमारे किशोरी जी के नाम की जय जयकार करनी है। और मिथिला का प्रेम ये कहता है कि रघुनंदन ने पूरे भली प्रकार से पूरे संबोधन के साथ किशोरी जी की जय जयकार करिए। बोलिए श्री राज किशोरी जी की। अब माली ने कहा अब आराम से चकाचक जितने फूल चाहिए आप तोड़ो, अब कोई चिंता नहीं। रघुनाथ जी पुष्पों का चयन कर रहे हैं और चयन क्या कर रहे हैं, जिस पुष्प की ओर रघुनाथ जी हाथ बढ़ा देते हैं वो पुष्प खुद ही राघव जी के हाथ में आ जाते हैं कि पता चले हम अकड़ के बैठे रहे कि तोड़ोगे तब टूटेंगे और ये हमको छोड़ के पड़ोसी को ले जाएं, तो स्वयं आ जाते। लगे लीन दल फूल मुदित मन, स्वयं को समर्पित कर दे रहा है हर एक पुष्प हर एक कली। बगीचे का बड़ा सुंदर वर्णन, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नटत कल मोरा। चातक पक्षी है, कीर कहे तो तोता है, कोयल है, चकोर हैं, ये सभी आज भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? संतों ने कहा क्योंकि ये पक्षी नहीं है, ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो पक्षी रूप में भगवान का दर्शन करने आए हैं। उन्हीं पक्षियों में एक पक्षी है जिसका नाम है मोर। यहाँ तो बगीचा में मोर भगवान के खूब दर्शन मिलते, खूब दर्शन। मोर पक्षी, मोर ने क्या किया, गोस्वामी जी कहते हैं नटत कल मोरा। मोर ने जैसे रघुनाथ जी को देखा अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। और मोर के पास उसकी सबसे बेशकीमती वस्तु क्या होती है? उसके पंख। वो नाच नाच कर अपनी सबसे प्रिय वस्तु को रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित करने लगा। देखिए यहाँ पर जब मोर ने अपने पंखों का त्याग किया तो भगवान ने इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हम भगवान के लिए कुछ त्याग नहीं करते हैं, बदले में भगवान से ही चाहते हैं आपकी गर्ज हो तो हमारे लिए आप त्याग करो। हम क्या त्याग करते हैं भगवान के लिए? कुछ करते हैं क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर किसी ने 1% भी त्याग कर दिया तो भगवान उस त्याग को भली प्रकार याद रखते हैं, भली प्रकार से। मोर के उस पंख को गिरा हुआ जब देखा, लखन लाल जीवाचार्य हैं, लखन भैया जानते हैं कि थोड़ी देर में भक्ति देवी का आगमन होगा। आज प्रथम बार भक्ति भगवान एक दूसरे के दर्शन करेंगे और हमारे भैया तो बस स्नान करके चले आए हैं, ज्यादा कुछ श्रृंगार तो किया नहीं। तो लक्ष्मण भैया वहीं के पुष्पों से, कलियों से रघुनाथ जी का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। और सब श्रृंगार करने के उपरांत जो एक रिक्त जगह नजर आ रही थी, तो जिस मोर ने अपने पंख का त्याग किया था उस मोर के पंख को लक्ष्मण भैया ने उठाया और रघुनाथ जी के मुकुट पर लगा दिया। आज मेरे राघव जी भी मोर पंखधारी राम बन गए। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। सुंदर मोर पंख से सुसज्जित कर दिया कि भाई दर्शन करे। भक्ति तो भगवान का स्वरूप इतना प्यारा हो कि भक्ति एक बार में बलिहारी हो जाए रघुनाथ जी। अब इधर पूरी तैयारी है और इसी मध्याह्न गोस्वामी जी कहते हैं मेरी सुनैना अम्बा ने मेरी किशोरी मैया को आज गौरी माँ का पूजन करने के लिए बगीचे में पुनः भेजा है। तेही अवसर सीता सब सुभग
सयानी गावहि गीत मनोहर बानी गावहि गीत मनोहर बानी एक सखी सिय संग बिहाए सखी सिया संग बिहाए गई रही देखन फूलवाए दो बंधु बिलो के उजाए प्रेम विवश सीता कहीं आए श्याम गौरी की मैं कहाँ हूँ बखाने गिरा नयन नयन बेनु बाने ओ गिरा नयन नयन बेनु सखियों के साथ मेरी किशोरी मैया जब वाटिका में आई, अष्ट सखियां सुशोभित हैं। सभी सखियां किशोरी मैया के साथ हैं, पर एक सखी ने विचारा जब तक वैदेही सरोवर स्नान करेंगी, गौरी माँ के पूजन करेंगी, चलो मैं थोड़ा सा बगीचे में घूम के आती हूँ। भक्ति के अगर साथ आप लगे हैं तो घूमते घूमते भी भगवान मिल जाता है, और अगर भक्ति का साथ नहीं है तो ढूंढते ढूंढते भी भगवान नहीं मिलता है। यहाँ ये भगवान को ढूंढने थोड़ी ना गई थी, तो घूमने गई थी। गई रही देखन फुलवाई, वो तो फुलवारी देखने गई थी। अब उन्हें क्या पता था कि फुलवारी देखने जाएंगे और सीधा बनवारी ही मिल जाएगा, रघुराई ही मिल जाएगा। दूर से जैसे सखी ने देखा, ये तो वही हैं जिन्होंने कल पूरे मिथिला में जो हल्ला मचाया था, ये तो वही आ गए। ऐसी उसकी स्थिति बनी है, राम जी को एक झलक देखते ही। देखो भैया, कई लोग कहते हैं हमको साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। समझिएगा इस बात को, साक्षात भगवान दिख जाएं तो क्या हालत होती है, इस प्रसंग में सुनिए। जैसे ही उसने दोनों भैया को देखा, ते दो बंधु बिलो के उजाई, अरे प्रेम विवश सीता पहिया। नजर पड़ते ही प्रार्थना भी नहीं निकलती है मुख से। जब कौशल्या माँ के सामने प्रकट भये तो ये नहीं समझ में आ रहा क्यों आए हैं, क्या आए हैं, ये बेटा ही बन के ना 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 कुछ नहीं याद। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, स्तुति निकल गई। वहां पर ये बुद्धि विवेक गायब हो जाता है, केवल प्रेम उमड़ता है। जैसे झलक मिली प्रेम से भर गई, वापस वैदेही जी के पास आई। अब सखियां हिला रही हैं, अरे मौन खड़ी है, क्या हो गया? क्योंकि इसके शरीर की हालत कैसी है, आंखों से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर कांप रहा है, नेत्र लाल हो चुके हैं, रोते रोते एक बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं और मुस्कुरा रही है। अब सखियां कहे तू बावरी हो गई है क्या? रो भी रही है, हंस भी रही है, हुआ क्या है तुझे? जो बहुत हिलाया डुलाया तब धीरे से एक बार बोली, श्याम गौर किमी कहूं बखानी, ये गिरा नयन
सबने पूछा बता तो सही, बता तो सही। अब ये कहते क्या बताऊं? अरे वही बता जिसके कारण तेरी ये हालत हो गई है। अब ये कहती है जिसके कारण ये हालत हुई है, जिस आंख ने उन्हें देखा है उसके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, और जो वाणी बोल के बता सकती है इस बावरी के पास तो आंखें ही नहीं है, क्या बताएगी? और हम कहते हैं हमें साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये त्रेता के समय की बात है। भक्ति के साथ दिन रात रहने वाली सखी कहती है मैं बखान नहीं कर सकती कि मैंने क्या देखा। और हम कहते हैं 4 दिन राम राम जप लिया, हम कहते हैं साक्षात हमको तो भगवान बजरंगबली माता रानी सब दिखाई देते हैं। भैया इस तन में इतनी सामर्थ्य नहीं है, और कहीं मान लो पा भी लिया फिर उसकी अवस्था ऐसी होगी ना, उसके लिए ये जो संसार है ये निरर्थक है। हमारे गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा छत्र छाया में आपके मध्य कुछ कह पा रही हूँ, गुरुदेव भगवान से कुछ नहीं। एक बार किसी ने बस इतना कहा सरकार प्रेम किसे कहते हैं? एक प्रश्न, प्रेम किसे कहते हैं और सरकार की क्या स्थिति? उत्तर नहीं दिया, बस कह रहे हैं प्रेम। फिर थोड़ा आंखों से आंसू चलने लगा प्रेम शब्द केवल सुन के। फिर कहते हैं प्रेम, फिर कहते हैं प्रेम, और रोते रोते सरकार मूर्छित हो गए पर बता ही नहीं सके कि प्रेम क्या है। जैसे हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे ना, हमारे सदगुरुदेव भगवान भी किशोरी जी को अपनी बहन ही मानते थे। और मामा जी में और गुरुदेव भगवान में बहुत सुंदर संबंध था। क्यों? क्योंकि बक्सर वाले मामा जी किशोरी जी को जीजी मानते थे, और हमारे सरकार जो थे वो किशोरी जी को अपनी छोटी बहन मानते थे। तो दोनों में बहुत सुंदर भाव था। ये मैथिल रस के रसाचार्य हैं, इन्हीं से मैथिल रस हम जीवों तक पहुंचा है। ये सखी कहती है मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बस दिखा सकती हूँ। और सच्चा सदगुरु यही करता है भैया। सच्चा सदगुरु आपको चमत्कारों में नहीं फंसाता है, ये करना वो करना ऐसा करना नहीं। नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मैंने देखा है अगर मेरे रास्ते पर मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें वो दिखा सकता हूं, बाकी कुछ नहीं मैं कर सकता। संत कभी ये नहीं कहते कि तुम कुछ ना करो बस हो जाएगा, नहीं, तुम्हें भैया कुछ तो इस मानव तन से करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल निरर्थक हो जाओ, ऐसा हो जाए कि अब जीभ नहीं चल रही, आंख नहीं चल रहे, कान नहीं चल रहे, मुख नहीं चल रहे, तब तुम्हारा गुरुदेव बैठा है तुम्हारे उद्धार के लिए। पर जब तक श्वास है तन में तब तक तो तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं कुछ तो राम नाम तो सुमिरन करना ही पड़ेगा। भूख आपको लगी है तो भोजन आपको ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। स्वस्थ हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, दाल बाटी खाइए, अस्वस्थ हैं तो लिक्विड पीजिए, पर लेना तो आपको ही पड़ेगा ना। कोई और कितना भी करे आपकी भूख तो नहीं मिटा सकता। सखी कहती है मैं लेके चलती हूँ, मेरे साथ देखो। बोली पर कुछ तो बता दे, नहीं पता चले एक झटके में तूने देखा तू बावरी हो गई, हम भी अचानक देखे हम भी सबके सब बावरे हो जाए। तो सखी कहती अरे क्या बताऊं, अरे बगिया में भयो कमाल हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के। अजी बगिया में भयो कमाल हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के। बगिया में भयो कमाल हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के। बगिया में भयो कमाल हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के। बगिया में भयो कमाल हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के।
चितवन, जय हो। बाकी चितवन, जय हो। बाकी चितवन करे कमाल, ओ कमाल आए दो लाला दशरथ के बाकी चितवन करे कमाल, ओ कमाल आए दो लाला दशरथ के। चंदा है डाले जुल्फों का फंदा है, डाले जुल्फों का फंदा है, डाले जुल्फों का फंदा है, डाले जुल्फों का फंदा है। बाकी रेशम, जय हो। बाकी रेशम, जय हो। बाकी रेशम जैसे बाल, ओ बाल आए दो लाला दशरथ के। बकरी सब जैसे बाल, अजी बाल आए दो लाला दशरथ के। बगिया में भयो कमाल, ओ कमाल आए दो लाला दशरथ के। बगिया में भयो कमाल, ओ कमाल आए दो लाला दशरथ के। जो देखे वही निहाल, ओ निहाल आए दो लाला दशरथ के। जो देखे वही निहाल, अनिहाल आए दो लाला दशरथ के। रेशम जैसे बाल, ओ बाल आए दो लाला दशरथ के। बकरे सम जैसे बाल, ओ बाल आए दो लाला दशरथ के। वो अवधपुरी का चंदा है, वो डाले जुल्फों का फंदा, फंदा है वो बाके रेशम जैसे बाल, ओ बाल आए दो लाला दशरथ के। सखी क्या बताऊं, वही दोनों भैया आज फिर से आ गए हैं जिन्होंने कल पूरी मिथिला नगरी में हड़कंप मचाया हुआ था। बोला अच्छा, तो इनको तो हमने कल भी देखा था, कल तो किसी को कुछ नहीं भया। बोला कल भी बहुत लोग को बहुत कुछ भया, पर हम इतने मगन थे कि हमने देखा ही नहीं। अच्छा क्या हुआ? अब सखी कहती अरे कल तो ना जाने कितनी बहुओं के वाकई सासू माँ से झगड़े हो गए, तुम्हें क्या पता, तुम तो खुद ही देखने में व्यस्त थी। पर हुआ क्यों? अब रघुनाथ जी तो नीचे जा रहे थे, अब रघुनाथ जी लगभग 15 वर्ष के रघुनाथ जी, ऊपर से मुकुट लगा रखा। अब ये जो बेचारी सखियां झांक रही, वो भी अटारियों से खड़ी होकर के अब झांके झांके कितना दिखे, मुकुट दिखे, किरीट दिखे, बहुत दिख जाए तो इतना सा ललाट दिख जाए। अब बेचारी एक बहू तो इतनी बावरी भई, उससे रहा ही ना जाए। अब सोचे कि देख लूं, उसका पल्ला कब सरक गया, वह को होश ही नहीं रहा। अब इतना घूंघट का पीछे चला गया, वो झांकती झांकती आधी लटक गई कमर तक। और ठाकुर जी को निहारे पर ठाकुर जी तो दिखे नहीं, सासू माँ दिख गई। सासू माँ आई, अरे निर्लज्जा,
क्या कर बेटी बता, नई नई बहू हो करके बता, ऐसी लटक लटक के इधर उधर झांक रही है, वो भी सर पे घूंघट भी ना है। बहुरिया ने कहा सासू माँ हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करें, बुरा मत मानियो। क्या हुआ? बोला हमें लगता है सबसे ज्यादा कर्म आज अगर मिथिला में काऊ के फूटे हैं तो आप ही के फूटे हैं। क्यों? अरे आज फुर्सत किसको है कि कोई ये देखे कि हमारे सर पे पल्ला है कि नहीं है। तुम्हारे ही कर्म फूटे थे, दुनिया इनको देख रही थी, तुम अब भी हमको देख रही थी। तो तुम ये मत कहो सके कि कल कछु नहीं भया, कल तो काका भया, हमको पता ही नहीं है, हम तो खुद दर्शन में मगन थे। अरे पर आज जैसी स्थिति तो कल नहीं हुई। हाँ ये तो बात सही है, तो आज क्यों हो गई? बोला अब आज क्या बताएं, कल हमने इनको देखा था, आज उनने हमको देख लिया, चक्कर बस इतना बड़ा। अच्छा ये बात है। अरे बावरी, तो जब राम जी तो ये देख रहे थे तो तुम्हें घूंघट ले लेना था, घूंघट कर लेती तो कहाँ से राम जी तुम्हें देखते, ना वो देखते, ना तू ऐसी बावरी होती। अब सखी कहती है तुम ही भर तो समझदार नहीं हो, हम भी तो थोड़े बहुत समझदार होंगे। मैंने राम जी को देखी के अज घूंघट पटकी ना, राम जी को देख के घूंघट पटकी ना। अरे वो 3 हाथ का घूंघट डाला था, पर हुआ क्या? कहने लगी हुआ ये, अरे खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा हमने घूंघट तो खूब किया था, पर घूंघट करने के बाद भी जैसे हम यहाँ देखते हैं ना, कई सारी मैया होती हैं घूंघट करती है, पर जब ये राम जी के सामने आती है तो ऐसे इधर का पल्ला पकड़ के ऐसे दोनों हाथ से झांकती है। तो उसने कहा हमने भी घूंघट तो खूब करा था, पर क्या करें, एक कोना खुला रह गया, वही कोना से उनने हमको देख लिया और बस हो गई ऐसी हालत। बोली अच्छा कोने से देखा, फिर क्या हुआ? सखी कहती है फिर, अरे मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। जैसे कोने से रघुनाथ जी ने मेरी ओर देखा, मैंने रघुनाथ जी को देखा, तो देखते भर में तो राम जी मुस्कुरा दिए, और जैसे राम जी मुस्कुराए मुझे देख के, सखी ने कहा अच्छा अच्छा मुस्कुराए, अच्छा फिर क्या हुआ? सखी कहती है फिर, अरे कछु बचा था क्या होने को? हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुँह पे चलाई गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे होने के लिए बचा ही क्या, फिर जो हुआ वो हम तुम्हारे सामने ठाड़े हैं, देख लो। सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई, वे पे युगल किशोर संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, और लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए हैं। और दौरी दौरी मिथिला की आलिक हैं आपस में, अरे चित्त को संभारोरी पुरी में चोर आए हैं। अपने अपने करेजे को संभाल के रखियो, ये सामान नहीं चुराते, ये मन चुराते हैं, और जिसका मन चोरी हो जाए उसको सामान की चिंता फिर नहीं रह जाती। ले करके गई और लता ओट करके लता के इस ओर से रघुनाथ जी को दिखाया, किशोरी जी वो देखिए। किशोरी जी ने जैसे रघुनाथ जी को देखा,
आज भक्ति ने भगवान के दर्शन किए। अच्छा, संत जन कहते हैं पहले भगवान ने भक्ति को देखा है, फिर भक्ति ने भगवान की ओर। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनाने से पहले भगवान हमारी भक्ति देखते हैं कि अपनाने योग्य है कि नहीं है। और जब भक्ति पर निगाह पड़े और ठाकुर जी को लगे ये अपनाने योग्य है हमारे, अब भक्ति भी समक्ष खड़े भगवान को पहचान लेती है और स्वीकार कर लेती है। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हो। ये विदेह राज नंदिनी जो हैं लक्ष्मण, इन्हीं के लिए ये इतना विशाल आयोजन किया गया है। खूब आनंद से चर्चा हुई। प्रभु के इस मधुर भाव का दर्शन यहाँ पर प्रथम बार भया है। इसके उपरांत किशोरी मैया एक टक निहार रही थी, पर माँ को थोड़ा सा संकोच हुआ। किस बात का? अरे एक टक निहारूंगी तो सखियां क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि वैदेही किसी अनजान को एक टक देख रही है। तो माँ ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब ये मत सोचिएगा कि नेत्र बंद हैं तो दर्शन नहीं हो रहे, नहीं नहीं, अब तक बाहर दर्शन चल रहा था, भीतर दर्शन चल रहा है। लोचन मगरा महियोर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते से रघुनाथ जी को हृदय के मंदिर में पधराया और माँ भीतर दर्शन कर रही हैं। भीतर रघुनाथ जी का दर्शन चल तो रहा है, तब तक एक सखी ने कहा, अरे देवी, हे वैदेही, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। गौरी मैया का ध्यान तो कल भी हो जाएगा, पर ये पता नहीं कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ध्यान से निहार लो, जी भर के दर्शन करना। पुनः माँ ने दर्शन करना शुरू किया और जैसे किशोरी जी ने इस बार रघुनाथ जी को देखा, जरा सोचिए, शरद ऋतु का महीना यानी जाड़े का महीना था जब रघुनाथ जी पुष्प वाटिका में हैं। जाड़े के महीने में रघुनाथ जी के माथे पर पसीने की बूंदें। मामा जी लिखते हैं कि शरद के ऋतु रहे नाही दोपहरिया। शरद का महीना था, दोपहर की बेला, कोई धूप तो ऐसी थी नहीं कि धूप से पसीना आ गया, श्रम बिंदु आ गया। संत जन ये श्रम बिंदु आने के दो कारण बताते हैं। एक संत तो कहते हैं कि ये जो राम जी अभी तक सीना चौड़ा करके मिथिला में घूम रहे थे कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, और मिथिलावासी पगला गए हमको देख के। पर जैसे ही भगवान ने भक्ति को देखा, भक्ति का स्वरूप देखते ही भगवान के पसीने छूट गए, भगवान के पसीने छूट गए। और दूसरा भाव ये, संत जन कहते हमारे रघुनाथ जी इतने कोमल है, इतने कोमल है कि 2 फूल भर तोड़े हैं, ज्यादा नहीं, और थक इतने गए हैं कि पसीना छूट गया। और इसी स्वरूप को जब माँ वैदेही ने देखा, माँ ने सोचा, हे भगवान, जिनको फूल तोड़ने में पसीना छूट जा रहा है, हमारे पिताजी ने तो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा ली है। जिनसे फूल का भार नहीं उठाया जा रहा, वो शिव धनुष का भार कैसे उठा पाएंगे। माँ के मन में जो व्याकुलता बढ़ी, अभी पूजा करके आ चुकी हैं कि पूजा की न अधिक अनुरागा, जिस निज अनुरूप सुभगवर मांगा। पूजा करके आ चुकी हैं, लेकिन जब पूजा का फल मिला, देखा माँ ने क्या मांगा था, माँ मुझे ऊपर से नीचे, नख से लेके शिख तक ध्यान से देख लो मैया, और मेरी योग्य जो वर आपको नजर आता हो मुझे वो प्रदान करना। और गौरी माँ ने ये अभिलाषा तुरंत पूर्ण कर दी। तो किशोरी जी ऐसा नहीं कर रहे कि अब तो फल प्राप्त हो गया, पूजा की क्या जरूरत, जैसे हम लोग करते हैं। जब मन्नत मांगनी होती है तो 1008 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मुहूर्त नहीं निकाल पाते कि दोबारा जाके मंदिर चले जाए और धन्यवाद कर दे। 5 साल 6 साल। पहली बात तो देखो भैया, हमको ये मन्नत वन्नत वाली चीज, घूस वाली चीज थोड़ा कम समझ में आती है। अगर हमारे लिए उचित है, लाभप्रद है, तो भगवान एक प्रार्थना पे भी दे देगा। और अगर लाभप्रद नहीं है तो भगवान को काहे को ऐसी बंदिश में डालो, ये काम करो तो 2 किलो लड्डू चढ़ाएं। अरे आपके लड्डू बिना ठाकुर जी भूखे थोड़ी ना रह जाएंगे। विश्वास रखिए, आपके विश्वास से बड़ी और कोई भी वस्तु नहीं है। अपनी श्रद्धा को, विश्वास को एक जगह अडिग रखिए। किशोरी जी को जब फल मिला पूजा का तो और अधिक गई है प्रार्थना स्तुति करने, धन्यवाद करने। गोस्वामी जी कहते हैं
गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय गज बदन कडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सब ही के। बसहु सदा उरपुर सब गीके। दीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माय मूरति मुस्कानी। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुनिसिय सत्य शीस हमारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलि जाहि मनुराचा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराजा। गौरी माँ के सन्मुख दोबारा गई भवानी भवन बहोरी। बहोरी कहे तो दोबारा फिर से गई हैं और जा कर के क्या कहती हैं, हे माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं, गणेश कार्तिकेय की अंबाजू हैं। माँ आप सबके अंतरउर में विराजमान रहने वाली हैं, सबके मन की बात को जानती हैं। माँ आप मेरे भी अंतरउर में विराजमान रहती हो, तो मेरे मन की बात को भी आप अवश्य जानती होंगी। इसीलिए हे मैया मैं आपसे अपने मन की बात को स्पष्ट कहूंगी नहीं। अगर आप मेरे मन की बात को पढ़ चुकी हैं तो कृपा करके उसे अब पूर्ण करिए। जैसे ये कहकर गौरी माँ के चरणों को पकड़कर माँ जानकी बैठी। गौरी मैया के गले में जो माला पूजा के समय माँ वैदेही ने पहनाई थी, वही माला खसी माल मूरति मुस्कानी। वो माला माँ वैदेही के अंचल में आकर गिरी और माला गिरी सो गिरी। गौरी माँ ने आशीष दिया, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। वैदेही आपके मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके मनोकामना को मैं समझ गई, इसीलिए वर देती हूँ। नारद जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता जानकी। आपको वर देती हूँ, आपके मन में जो रचे हैं बसे हैं वही पति के रूप में आपको अवश्य प्राप्त होंगे। सो बरु मिली ही जाहि मनु राजा। जो मन मंदिर में बैठे हैं वही आपको प्राप्त होंगे। गौरी माँ ने इतना कह तो दिया, लेकिन फिर भी